नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर सोनीपत से है, जहां दबंगों ने की रोडवेज चालक की हत्या। कुंडली में चालक को कार से कुचला। साइड ना देने के चलते हुआ विवाद। पुलिस ने कार्रवाई ना करने पर नाराज रोडवेज कर्मचारी। रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। सोनीपत डिपो और दिल्ली डिपो को बंद करने की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दबंगों ने रोडवेज चालक को कार से कुचला। साइड ना देने के चलते की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं और दबंगों ने रोडवेज चालक को कार से कुचला। साइड ना देने के चलते यह हत्या की गई। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। हमारा एक चालक तो एक्सपायर हो गया, तुरंत उसके ऊपर बचा के गाड़ी चढ़ा दी गई। 3 हमारे कर्मचारी घायल हैं, वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम अभी दोनों जाकर डिपो बंद करते हैं। सोनीपत डिपो ने भी, दिल्ली डिपो ने भी, फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। हमारे पास 5 बजे फोन आया, साथिया ऐसे ऐसे दुर्घटना जो भाई साहब ने बताई है, तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह की कार्रवाई कोई खास नहीं हो रही। जब 4 नंबर उसकी हमारे को मिल रही है DL और दूसरा 1664 कैमरे देख लिए, कैमरा में लाइट का रोशनी में साफ तस्वीर नहीं आ रही। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये लापरवाही से मर्डर किया हुआ है, एक्सीडेंट केस नहीं, जानबूझ के किया हुआ है। हम बैठे सोनीपत से 4 बजे बस उठती है जयपुर के लिए। हमने जाना है ड्यूटी में। बालगढ़ से निकलते ही बिस्वानी से एक थार गाड़ी आई ब्लैक कलर की। उसका नंबर इतना ले पाए हम, DL 1664। और वो गाड़ी वाले दारू पी रहे थे बहुत ज्यादा, और उनके साथ 2 लड़कियां थी। जैसे ही उन्होंने हाथ दिया गाड़ी रोकी सवार की गाड़ी में, तो जैसे गाड़ी से उतरे तो उन्होंने एकदम गाड़ी फेल दी, पूरी स्पीड से एकदम उसकी चपेट में रहा। इस खबर पर हमारे साथ सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है आखिरकार किस तरीके से जो है इन दबंगों ने एक रोडवेज चालक को जो है मौत के घाट उतार दिया? इसका सबसे बड़ा हाईवे जो है ट्रॉली से लगातार जाम दिखाई देती है। घटना सुबह जो 4 बजे की घटना बताई जा रही है, क्योंकि कर्मचारी है, उन्होंने ऐलान किया है कि अब अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, लगातार हम परेशान है इस बात को लेकर। दिल्ली डिपो को चक्का जाम की बात सामने आई है, सोनीपत रोडवेज चक्का जाम की बात सामने आई है, अन्यथा पूरे हरियाणा का रोडवेज चक्का जाम करने की बात सामने आई है। तो इसलिए लोगों से अपील है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो अपनी रोडवेज बस का सफर तय न करें, क्योंकि किसी भी वक्त एकदम से जो है रोडवेज बस बंद हो सकती है, चक्का जाम हो सकता है। शासन और प्रशासन के बाद भी जो खींचातानी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक जो बस चालक था उसके पीछे एक गाड़ी जो थार लगी थी, उसको अचानक से रुकवाया गया उस बस को, और उसके ऊपर जो टक्कर मारकर जो है जो चालक था उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा मामला सामने आया है। और लगातार जैसे रोडवेज कर्मचारियों ने एक आरोप लगाया है कि इसको हत्या का मामला पुलिस दर्ज करे। अभी जो हमें जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि जो पुलिस से इस गहरीनता से जांच करते हुए जो अभी उनकी जो शिकायत थी उस पर उचित कार्रवाई कर रही है। अभी FIR दर्ज करने में समय लग रहा है, हर पहलू पर जाने का प्रयास है, क्योंकि दिल्ली NCR के नजदीक और कुंडली क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई थी। तो क्या लाजपत, अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं इस पूरे मामले में? क्या कोई गिरफ्तारी, क्या कोई शिनाख्त हो पाई है दबंगों की? जी बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन पूरे प्रयास में है कि उस गाड़ी को ढूंढा जाए, उस पर प्रयास किया जा रहा है। और लगातार आपको बता दें, जैसे रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि हमने गाड़ी का नंबर बता दिया है, गाड़ी का नाम बता दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का कहना है कि अभी जो इस पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं, टीम बना दी गई है, लेकिन मीडिया के सामने पुलिस आती हुई बचती हुई नजर आती है। जब से सोनीपत के प्रशासन की खास बात दिखाई देती है, जब भी कोई बड़ा मामला देखने को मिलता है तो पुलिस बचती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, कितना इसमें मामला सामने आया है। लेकिन जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो पुलिस बचती हुई नजर आती है। जी क्या लाजपत, ये जो इंसिडेंट घटा है, यानी कि जो दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या ये हत्या के, ये प्री प्लान्ड
के तरीके से किया है या फिर इंसिडेंट हो गया, या किस तरीके से जो क्या बात सामने निकल कर आ रही है? जो परिचालक और चालक हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए रोडवेज कर्मचारी जो है वो इकट्ठा हुए थे कुंडली थाने में। उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी थी थार, ये जो है भालगढ़ से पीछे लगी थी और कुंडली का जब एरिया आया तो उन्होंने आगे गाड़ी लगाई और उनको नीचे उतारा और उन पर जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा दी। तो अभी जो है पुलिस इस गहरीता से विचार जांच कर रही है। अभी जो जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी बॉडी जो है वो सोनीपत है और अभी उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी जो सोनीपत में ये मामला देखने को मिल रहा है कि अभी जो एसपी सोनीपत इसमें कितना संज्ञान लेते हैं। जी लाजपत, ये क्या हरियाणा में जो है अब इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कि हर कोई दबंग या बदमाश आकर जो है किसी की भी जान को ले लेते हैं? क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इसमें जो है आंख कान बंद करके बैठा है? जी बिल्कुल, देखिए 112 की जो कॉल लगाई गई थी सरकार की तरफ से इसीलिए लगाई गई थी कि लोगों को सुरक्षा मिले और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए 112 की जो गाड़ियां होती है इनको घूमने की हर जगह चलने के लिए परमिशन होती है। लेकिन देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है जहां पर लगातार घटनाएं दिखाई देती हैं, ये दुर्घटना काफी बड़ी है और इसको निंदनीय माना जाएगा। क्योंकि जब भालगढ़ से गाड़ी पीछे लगी है और वो थार गाड़ी आगे रोडवेज के आगे अड़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है, जैसा कि उनका कहना है कि हत्या का मामला पुलिस दर्ज करे तभी हम इस पर कोई बात करेंगे, अन्यथा पूरे हरियाणा का रोडवेज चक्का जाम होगा। जी लाजपत, क्या इस पूरे प्रकरण पर परिवहन विभाग का कोई इस पर स्टैंड सामने आया है? कोई इस पर वक्तव्य या फिर कोई प्रतिक्रिया सामने आई परिवहन विभाग की? जी बिल्कुल, पर देखिए सभी कर्मचारी जो है वो इकट्ठा कुंडली में हुए थे, जिसमें कर्मचारी भी थे और चालक भी थे, जो कंडक्टर भी थे, सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए थे जिन्होंने ऐलान किया है। जी लेकिन परिवहन विभाग की तरफ से कोई आला अधिकारियों ने इस पर क्या कुछ अपील करते हुए प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाई है? कब तक जो है अल्टीमेटम जो ये चेतावनी दे रहे हैं कर्मचारी के चक्का जाम कर दिया जाएगा, तो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को किस तनी गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कुंडली थाना से ऐलान उसी वक्त कर दिया था, क्योंकि मीडिया के सामने जब ऐलान कर दिया तो वो लाजमी है कि पूरे भारत में जा चुका है। लेकिन पुलिस अभी तक बचती हुई नजर आती है। हमने पुलिस प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जो है वो चुप्पी साधे हुए है। एसपी सोनीपत जो है वो इस बात को लेकर जरूर गहरीनता से विचार करते हैं और सभी एसएचओ को जो है वो मना कर रखा है कि मीडिया के सामने जब भी कोई बड़ी बात हो तो कोई भी एसएचओ या डीएसपी कोई सामने नहीं आएगा, कोई बोलेगा नहीं। तो इस तरीके की घटनाएं जो सोनीपत में देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एसपी सोनीपत को जरूर आगे आकर मीडिया से बात करनी चाहिए, एसएचओ को बात करनी चाहिए, डीएसपी को बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लग पाए। जी कहीं ना कहीं लाजपत कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, बेखौफ बदमाश जो है किसी भी इंसान की जान ले लेते हैं। ऐसे में ये जो चालक था रोडवेज का संविदा पर था या फिर परमानेंट था, और अगर संविदा कर्मी था तो इनके जो परिजन थे, परिजनों की क्या कुछ मांगे सामने निकल कर आ रही हैं लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए जो उनके घर वाले हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है कि अभी जो सिविल हॉस्पिटल में जो वो इकट्ठा है, इसको लेकर जो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन उनका कितना साथ देता है। जी लेकिन परिजन इस पर क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? अगर जो है कौन सी अल्टीमेटम दिया गया है? कोई डेडलाइन है तारीख के बाद जो है हम प्रशासन के पास जाएंगे या फिर जो है चक्का जाम कर चूंकि इससे देखिए अगर चक्का जाम होता है तो आम जनता को बहुत ही सारी किल्लतों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में क्या कुछ मुस्तैदी के साथ में जुटा हुआ है प्रशासन पूरे मामले को साधने के लिए? किस तरीके से परिवहन विभाग लेता हुआ नजर आ रहा है लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए जो चक्का जाम बात करने की कही है, उससे आम नागरिक जो है बस का जो सफर तय करता है वो कोई समाधान नहीं है कि चक्का जाम करना, क्योंकि लोगों को अपना सफर तय करना होता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो ही कहीं ना कहीं जो बसों का सहारा लेता है और उनको काफी बड़ी समस्या हो जाती है। इस तरीके के जो आह्वान जो किया गया है, इसी बात को लेकर, परेशानी को लेकर जो रोडवेज कर्मचारी है उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो हम है चक्का जाम करेंगे। अभी 2 डिपो को बंद करने की ऐलान की बात सामने आई है, दिल्ली और सोनीपत दोनों जो है वो चक्का जाम की बात सामने आई है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में भी ये कॉल हो चुकी है। जी इस मामले को लेकर जो है पूरे कर्मचारी विभाग जो कह सकते हैं कि जो बस चालक जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से, कहां अगर थाने से यहां पर बात नहीं मिली, आला अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आगे किस तरीके से इसको ले जाते हुए नजर आएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है पुलिस जो है इस पर बातचीत कर रही है और जो एफआईआर दर्ज की जो तैयारी चल रही है, क्योंकि शिकायत अभी ली है और इसको लेकर एसपी सोनीपत को जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, उनके घर वालों से बात करनी चाहिए। अभी जो है एसपी सोनीपत से संज्ञान में जो ले नहीं रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर गुस्से में आकर इन्होंने ये कदम उठाया है, क्योंकि जिम्मेवारी है प्रशासन की बात करे तभी इसका समाधान हो सकता है। जी, कहीं ना कहीं लाजपत, जब कर्मचारियों ने गाड़ी नंबर प्रोवाइड करा दिया, यानी कि पुलिस के समक्ष जो है रख दिया, और ऐसे में गाड़ी के नंबर से अब छानबीन की जा सकती है, अगर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, अज्ञात श्रेणी में भी डाला जा सकता है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, डिले क्यों किया जा रहा है इस पूरे मामले को? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करके जो आगे की कार्रवाई की जा रही? जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर दर्ज लाजमी है कि इस तरह की घटना की तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि इतना बड़ा कदम ना उठाया जाए। इसीलिए कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर जो है वो आंदोलन छेड़ा है कि अभी तक जो है पुलिस ने सुनवाई नहीं की है। इस बात को लेकर नाराज होकर ही इन्होंने कदम उठाया, क्योंकि देखिए कुंडली थाना जो है वहां पर जरूर घटना हुई है, पुलिस से जरूर अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन एसपी सोनीपत की जिम्मेवारी बनती है कि रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत करे, क्योंकि सोनीपत डिपो जो है उनको बंद करने की बात की गई है। दिल्ली जो है डिपो, उसको बंद करने की बात की गई है। दिल्ली एक ऐसा जो है डिपो है जहां से पूरे भारत की बसें चलती हैं, और आम नागरिक जो है जिनको अपना सफर तय करना होता है वो फंस जाएंगे, और जिनको इधर उधर जाना है वो इस बात को लेकर जरूर चिंतित हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से है, कंवरपाल गुर्जर का बयान, अध्यापकों के 15,000 पद खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ईडी की कार्रवाई पर भी बोले मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अगर आप निर्दोष हैं तो साफ बच सकते हैं। यमुनानगर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, अध्यापकों के 15,000 पद खाली हैं, खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ईडी की कार्रवाई पर भी बोले मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अगर आप निर्दोष हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है, अध्यापकों के पद खाली होने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कोरोना काल में भी जो हमने काम किया वो भी हमारा बहुत अच्छा है। देखिए, नंबर 1 तो नहीं मैं कहता, अभी जो सर्वे आया उसमें नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन हम अच्छी पोजीशन में है बहुत। और जो अपना कोरोना काल में भी जो हमने काम किया वो भी हमारा बहुत अच्छा है। वोकेशनल एजुकेशन के मामले में हमारा जो काम है वो नंबर 1 पे है। कई चीजों में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी, तो सारे में तो नंबर 1 नहीं है हम, लेकिन वैसे हमारा अच्छी पोजीशन में है। इसमें सर कितने टीचरों की कमी और कब तक पूरी हो जाएगी? क्योंकि टीचरों की जो अभी कमी है, अभी हमारा अनुमान है कि 15,000 के आसपास कमी है, लेकिन 11,000 से ज्यादा के लिए हमने कर्मचारी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं, गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का छापा, बड़ी रिटेल कंपनी के डायरेक्टर के ठिकानों पर यह छापा हुआ है। अमित अरोड़ा के आवास पर ईडी मुस्तैद, 2 जगह चल रही है ईडी की छापेमारी। सोहना रोड पर फ्लैट नंबर 1402 में की गई छापेमारी। गुरुग्राम से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी का छापा, बड़ी रिटेल कंपनी के डायरेक्टर के ठिकानों पर यह छापा। अमित अरोड़ा के आवास पर ईडी मुस्तैद, 2 जगह चल रही है ईडी की छापेमारी। सोना रोड पर फ्लैट नंबर 1402 में छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी का छापा, अमित अरोड़ा के आवास पर ईडी मुस्तैद, 2 जगह चल रही है ईडी की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी। अमित अरोड़ा के आवास पर ईडी लगातार मुस्तैद है, 2 जगह पर चल रही है ईडी की छापेमारी। फ्लैट नंबर 1402 में ये छापा मारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 जगह चल रही है ईडी की छापेमारी और दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी। दो जगह ईडी की छापेमारी। दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी का छापा। गुरुग्राम के फ्लैट नंबर 1402 में छापा मारा गया है। तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर यह छापा मारा गया है। 2 जगह ईडी की छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर फ्लैट नंबर 1402 में यह छापेमारी की गई है। अमित अरोड़ा के आवास पर ईडी मुस्तैद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से देख रहे हैं आप, जहां पर गुरुग्राम में छापा मारा गया है। अमित अरोड़ा के आवास पर ईडी लगातार मुस्तैद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? ईडी लगातार जो है छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, शराब घोटाला से जुड़ा हुआ है मामला है हरियाणा में जी। और उसको लेकर 2 लोगों पे रेड हुई है। एक सोहना रोड पे जो अरोड़ा है उनका नाम सामने आया था, उन पे रेड हुई है। और दूसरा मीडिया सेंटर है उस इलाके में, अर्जुन पांडे रहते हैं, उनके यहाँ रेड हुई है। और ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, तलाशी ले रही है और तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि जब शराब घोटाला हरियाणा में हुआ था उसमें इन दोनों के नाम सामने आए थे और उसमें कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इन लोगों की संलिप्तता इसमें जरूर शामिल है। और इसी वजह से आज ईडी पहुंची और ईडी ने क्रमबद्ध तरीके से दोनों स्थानों पर एक साथ रेड किया और दोनों स्थानों पर जांच की जा रही है। जी, ईडी के हाथ यहां से क्या कुछ लगा है? देखिए, अभी तक ईडी ने इसका ईडी की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ कि क्या कुछ कागजात लगे। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है, उस तरह से सुनियोजित तरीके से दोनों स्थानों पे रेड की गई और कई महत्वपूर्ण कागजात ईडी के हाथ लगे हैं इन दोनों स्थानों से। हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं और उसके आधार पर और कई अहम लोगों के नाम भी इसमें सामने आए हैं जिन लोगों से ईडी पूछताछ करेगी। जब ये फ्लैट नंबर 1402 में छापा मारा गया, वहां पर कौन मौजूद था? किस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की गई और क्या अभी भी जो है क्या ईडी की टीम वहां मौजूद है? निश्चित तौर पर देखिए, ईडी की टीम मौजूद है, अभी पूछताछ की जा रही है। वहां से जो लोग भी और मिले उनके पास भी ईडी दबिश देगी, वहां भी पहुंचेगी। और जहां तक जिस फ्लैट का आप जिक्र कर रहे हैं 1402 का, तो ये अशोक अरोड़ा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का बड़ा ऐलान। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का किया ऐलान। सुरेश रैना ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। देश का प्रतिनिधित्व करना एक परम सम्मान की बात है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट जगत को बड़ा झटका। सुरेश रैना ने ट्वीट कर जानकारी दी। देश का प्रतिनिधित्व करना एक परम सम्मान की बात है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का बड़ा बयान आया है और यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और यह जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से दी है। कहीं ना कहीं क्रिकेट जगत के प्रेमियों के लिए बड़ी दुखद खबर है, झटका लगता हुआ, क्योंकि सुरेश रैना ने अपने ट्वीट के माध्यम से सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जो कि भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया और इसकी जानकारी सुरेश रैना ने ट्वीट कर दी है।
उधर सभी सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और ने हल्ला बोल रैली को अपना फर्ज बताया है और कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। किसान और जवान सब परेशान हैं। प्रदेश के नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी बयान की खंडना करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो हर चीज में हमेशा खोट नजर आता है। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, उनको वो तो नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने तो INS विक्रांत बनाया जिसमें सारे पुर्जे स्वदेशी हैं। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा साहब को तो ये नजर नहीं आता, वो तो देखते रहते हैं कि कहां आग लगाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही तरक्की की मिसाल दी और उपलब्धियां गिनाई। अब कांग्रेस को तो हमेशा हर चीज में खोट नजर आता है। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, वो उनको नजर नहीं आता। हिंदुस्तान ने पहला अपना INS विक्रांत बनाया है जिसमें सारे हिंदुस्तान से बने हुए पुर्जे लगे और अंबाला का भी रे एंटरप्राइज से बहुत बड़ा उस विक्रांत को बनाने का योगदान है। हुड्डा साहब को ये नहीं नजर आता। हुड्डा साहब तो देखते रहते हैं कहां आग। उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा विधानसभा कोसली के गांव मुमताजपुर में शहीद धर्मपाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जसपा की गठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। पिछले 1 महीने में 12 पूर्व विधायकों का कांग्रेस में शामिल होना प्रदेश की राजनीति में बदलाव के संकेत हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था और 40 पर सिमट कर रह गई थी। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अब शिक्षा का भी निजीकरण करना चाहती है, जो किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। धर्मपाल जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम मुमताजपुर गांव में 1962 रेजांगला के एक हमारे शहीद, तो मैं पूरे गांव को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इतना अच्छा कार्य पूरे गांव ने अपने सहयोग से इतना अच्छा कार्य कराया। ये पूरा मुमताजपुर गांव इस बात के लिए बधाई का पात्र है। और ये इलाका देशभक्ति का प्रतीक इलाका है। ये इलाका जय जवान जय किसान का इलाका है। यहाँ हर घर में एक फौजी, हर घर में और हर गांव में एक शहीद। इस इलाके ने इस देश को आजाद रखने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए जो कुर्बानियां दी, वो पूरे देश के सामने और पूरे दुनिया के सामने एक उदाहरण है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।